नमस्कार। अगर आप वृंदावन आने का प्लान बना रहे हैं तो एक ऐसी जगह है जिसे देखे बिना आपकी वृंदावन यात्रा अधूरी मानी जाती है, और वो है प्रेम मंदिर। यकीन मानिए, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मंदिर देखे हैं, लेकिन जो शांति, जो सुंदरता और जो भव्यता मुझे प्रेम मंदिर में देखने को मिली, वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दर्शन ही नहीं करवाऊंगा, बल्कि आपको ऐसी छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा जो शायद पहली बार आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होती। जैसे कि प्रेम मंदिर आने का सबसे सही समय क्या है, यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, फाउंटेन शो कब होता है, कैंटीन कैसी है, चप्पल कहाँ उतारनी होती है, और कौन सी छोटी सी ट्रिक आपका काफी समय बचा सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में आपको कुछ नया जानने को मिलने वाला है। वृंदावन की इस पवित्र ब्रज भूमि पर बना हुआ प्रेम मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस भव्य मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने करवाया था। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बना ये मंदिर करीब 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। पूरे मंदिर का निर्माण सफेद इटालियन मार्बल से किया गया है। इसी वजह से दिन हो या रात, हर समय इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। अब सबसे जरूरी सवाल, प्रेम मंदिर कब आना चाहिए? अगर मेरी मानो तो कोशिश करना शाम करीब 5:30 बजे तक यहां पहुंच जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही विजिट में आप दिन की रोशनी में भी मंदिर देख पाओगे और कुछ देर बाद रात की रंग बिरंगी लाइटिंग का भी आनंद ले पाओगे। और सबसे खास, म्यूजिकल फाउंटेन शो भी इसी समय होता है। यकीन मानिए, रात में प्रेम मंदिर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी प्रेम मंदिर की यात्रा। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि प्रेम मंदिर में प्रवेश बिल्कुल फ्री है। यहां किसी भी तरह की एंट्री टिकट नहीं लगती। अंदर जाने से पहले सिर्फ एक छोटी सी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। उसके बाद आप आराम से पूरे परिसर में घूम सकते हैं। एंट्रेंस के पास आपको एक टाइमिंग बोर्ड भी दिखाई देगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। यहीं पर मंदिर के दर्शन के समय और म्यूजिकल फाउंटेन शो का समय लिखा होता है। इससे आपको अपनी पूरी विजिट प्लान करने में काफी आसानी होगी। अंदर आते ही सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है वो है यहाँ की साफ सफाई और चारों तरफ फैली हरियाली। पूरे परिसर को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि ऐसा लगता है जैसे किसी बगीचे में घूम रहे हों। हर तरफ फूल, हरे भरे लॉन, साफ रास्ते और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती सुंदर झांकियां। अगर आपके पास समय हो तो जल्दी मत कीजिए, आराम से हर जगह को देखिए। मुख्य मंदिर तक पहुंचने से पहले आपको पूरे मंदिर की परिक्रमा करनी होती है, और यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं की यात्रा। इस झांकी में नन्हे बालकृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी और अपने सखाओं के साथ गाय चराते हुए दिखाई देते हैं। इन मूर्तियों को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे ये दृश्य सच में जीवंत हो। गार्डन्स, फाउंटेन्स, बर्ड्स और इस पूरे हिस्से की हरियाली सच में मन को प्रसन्न कर देती है। अगर आप कैमरा लेकर आए हैं तो यकीन मानिए, हर 10 कदम पर एक नई फोटो लेने का मन करेगा। अब सामने दिखाई दे रहा है प्रेम मंदिर की सबसे प्रसिद्ध झांकियों में से एक, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी का दिव्य रथ। ये वही दृश्य है जहां भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। दिन में तो ये झांकी बेहद सुंदर लगती ही है, लेकिन अगर आप शाम तक रुकते हैं तो रंग बिरंगी रोशनी में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक गोवर्धन लीला देखने को मिलेगी, जहां बालकृष्ण अपनी छोटी सी तर्जनी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ब्रिजवासियों की रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। सच कहूं, ये झांकी प्रेम मंदिर की सबसे खूबसूरत झांकियों में से एक है। इतनी सारी झांकियां देखने के बाद अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। हम पहुंच गए प्रेम मंदिर की कैंटीन में। यकीन मानिए, ये कैंटीन काफी बड़ी, साफ सुथरी और अच्छी तरह से व्यवस्थित है।
यहाँ आपको लगभग हर तरह का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाता है। सबसे अच्छी बात, यहाँ का खाना काफी रीजनेबल प्राइस में मिलता है, ताकि यहाँ आने वाला हर भक्त बिना ज्यादा खर्च किए आराम से भोजन कर सके। और अब वो समय आ चुका था जिसका हम पूरे समय इंतजार कर रहे थे, और पूरा प्रेम मंदिर रोशनी से जगमगाने लगा। यकीन मानिए, अगर आपने प्रेम मंदिर को सिर्फ दिन में देखा है तो आपने इसका आधा ही रूप देखा है। असली खूबसूरती तो रात होने के बाद शुरू होती है। मंदिर के अंदर जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात, पूरे प्रेम मंदिर परिसर में आप आराम से चप्पल या जूते पहनकर घूम सकते हैं। यानी महाभारत का रथ, गोवर्धन लीला, गार्डन, कैंटीन और बाकी पूरा परिसर, सब कुछ आप फुटवेयर पहनकर देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां आपको अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारने पड़ते हैं। यहाँ फुटवेयर स्टैंड की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन शाम के समय यहाँ काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो मेरी एक छोटी सी टिप, अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ आए हैं तो सब लोग एक साथ लाइन में मत लगिए। ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। पहले आधे लोग दर्शन कर लीजिए और तब तक बाकी लोग चप्पलों और सामान का ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा ग्रुप आराम से दर्शन कर सकता है। यकीन मानिए, इससे आपका काफी समय बचेगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रेम मंदिर के अंदर। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, सफेद इटालियन मार्बल, अद्भुत नक्काशी और चारों तरफ गूंजते भजन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। सच कहूं, मेरे लिए यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर पल था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। चारों तरफ भक्ति का वातावरण, घंटियों की मधुर ध्वनि और श्रद्धालुओं की आस्था मन को भीतर तक शांत कर देती है। अगर यहां भीड़ कम हो तो कुछ पल रुककर बस इस वातावरण को महसूस जरूर कीजिए। दर्शन करने के बाद एक बार पीछे मुड़कर इस विशाल गुंबद को नीचे से जरूर देखिए। यकीन मानिए, इसका दृश्य किसी महल से कम नहीं लगता। ग्राउंड फ्लोर की हर दीवार, हर खंभा और हर कोना इतनी बारीकी से तराशा गया है कि देखते ही बनता है। ये जो खूबसूरत दृश्य आप अभी देख रहे हैं, ये मैंने श्री राधा कृष्ण जी के बिल्कुल पास से रिकॉर्ड किए थे। मेरे हिसाब से पूरे प्रेम मंदिर के ये सबसे सुंदर विजुअल्स हैं। बस कुछ सेकंड, कुछ मत सोचिए, सिर्फ दर्शन कीजिए। अब चलते हैं मंदिर की पहली मंजिल पर। सीढ़ियां चढ़ते ही एक बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिलता है। ऊपर से पूरे मंदिर की भव्यता और भी ज्यादा महसूस होती है। और ये जो प्रतिमा आप सामने देख रहे हैं, ये हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। इन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस अद्भुत प्रेम मंदिर का निर्माण हुआ। आज दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु इनके बनाए इस दिव्य मंदिर के दर्शन करने आते हैं। पहली मंजिल से प्रेम मंदिर का पूरा परिसर, मुख्य प्रवेश द्वार, बाहर की सड़क और चारों तरफ की हरियाली एक साथ दिखाई देती है। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये जगह सबसे बेहतरीन एंगल्स में से एक है। और अब बस एक बार इस भीड़ को देखिए। सच बताऊं, इतनी भीड़ मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम जगह देखी है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा भारत आज प्रेम मंदिर ही आ गया हो। तो एक छोटी सी सलाह, अपना मोबाइल, पर्स और बाकी कीमती सामान हमेशा संभाल कर रखिए। आखिरकार दर्शन पूरे करने के बाद अब लौटने का समय आ गया था। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था।
अब हमें होटल जाकर अपना सामान लेना था, क्योंकि हमारी अगली मंजिल थी अयोध्या, भगवान श्री राम की पावन नगरी। तो चलिए अब निकलते हैं अयोध्या की ओर। हमारी ओवरनाइट बस थी RS यादव ट्रैवल्स। पिकअप पॉइंट यमुना एक्सप्रेसवे के पास था। बस का रिपोर्टिंग टाइम रात 10 बजे का था। बस का इंतजार करते हुए हम पास के फूड कोर्ट में बैठ गए। थोड़ी चाय पी, कुछ स्नैक्स खाए और पूरे दिन की यादें ताजा करते रहे। और आखिरकार हमारी बस आ गई। अंदर से बस काफी साफ सुथरी थी। हाफ सीटर और हाफ स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन थी। सीट्स भी काफी कंफर्टेबल थी, इसलिए ओवरनाइट जर्नी बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई। अगर आप भी वृंदावन से अयोध्या बस बुक करना चाहते हैं तो मैंने ये टिकट मेक माई ट्रिप से बुक की थी। उस समय एक टिकट की कीमत करीब 1,500 रुपए से 2,000 रुपए के बीच थी। आप चाहें तो मेक माई ट्रिप या रेड बस दोनों ऐप्स पर करंट प्राइसेस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी वृंदावन आने का प्लान बना रहे हैं तो प्रेम मंदिर को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, शांति और अद्भुत कला का संगम है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जो वृंदावन आने का प्लान बना रहे हैं। मैं मिलता हूं अगले व्लॉग।